स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक सिंपल वीडियो बनाने वाला हूं। फैट लॉस कैसे करते हैं और फैट लॉस होता कैसे। इस वीडियो में मैं कोई दाएं बाएं की आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं बेचूंगा आपको, मैं आपको उल्लू नहीं बनाऊंगा, बिकॉज इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं है। आप पहले से इतने टाइम उल्लू बन चुके हो और इतना बकवास सुन चुके हो कि मेरे को नहीं लगता कि आपको एक और बंदा चाहिए ये सब आपको बताने के लिए। फाइन, तो फैट लॉस का हम शुरू करते हैं कहानी। फैट लॉस दो ही चीजों पे काम करता है, दो ही चीजों के सोच पे काम करता है इफेक्टिवली, प्लस एक नंबर 3 चीज है जिसको मैं एंड में मेंशन करूंगा। वो डायरेक्ट नहीं काम करती बट इनडायरेक्ट करती है। बट दो चीजें जो बहुत डायरेक्टली काम करती है फैट लॉस के लिए। एक है कि आपकी जो डेली खाने की नीड है या आपकी कैलोरी जो मेंटेन करने के लिए बॉडी की नीड है, आप उसका कितना परसेंटेज खाते हो, ये मैं भी बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। और सेकंड चीज है कि आपके खाने का न्यूट्रिशन लेवल कैसा है। ओके, थर्ड चीज को हम स्लीप कहते हैं। मैं बताऊंगा कि मैं इसे डायरेक्टली 2 में क्यों नहीं रखा, इसे अलग से क्यों डाला है मैंने। पहली बात आती है आपका कैलोरी मॉडल, यानी कि आप कितना खाना खाते हो। बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि एक आदमी अपना बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड खाता है। एक 100 किलो का आदमी एक्स अमाउंट ऑफ फूड खाएगा और उस एक्स अमाउंट ऑफ फूड से वो अगले दिन भी उठेगा तो उसका वेट करीबन 100 किलो होगा। एक साल बाद भी उठेगा तो करीबन 100 किलो होगा। ऊंच नीच हो सकती है 2-3 किलो की, बट ऑन एवरेज साल दर साल ये 100 किलो का आदमी 100 किलो का ही रहेगा। ये इसका मेंटेनेंस फूड है। ये अमाउंट ऑफ कैलोरीज है जो आदमी ऑन एवरेज खाता है जिससे वो अपना वेट मेंटेन करता है। अगर आदमी इस एक्स अमाउंट से कम खाना शुरू करे तो आदमी अपना वेट लॉस करेगा। आदमी इस एक्स अमाउंट से ज्यादा खाना शुरू करे तो आदमी वेट गेन करेगा। ये बेसिक फंड है। कोई भी आदमी अगर इस बात को झुठलाता है और नए नवेले डाइट के फंडे निकालता है, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, इसका फंडा, आजकल क्या पेलियो डाइट और ऑनेस्ट डाइट, जो भी डाइट आप बोल डालो, आयुर्वेदिक डाइट, साइंटिफिक डाइट, ये सारी डाइट घूम फिर के कैलोरी के ही मॉडल पे काम करती है। जो डाइट हॉर्मोन्स भी बोलती है वो भी कैलोरी पे ही काम करती है। जो इंसुलिन की बात करती है वो भी कैलोरी पे ही काम करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डाइट को खा के मोटे हो सकते हो और आप कैलोरीज कम करो और आप मोटे होने शुरू हो जाओ, तो हम एक काम करते हैं, हम नाटसी के कैंप में जाते हैं, जो 1940s में जो नाटसी से बंद कर रखा था ना सारे जूस को, और जूस को मार रहे थे कंटेनमेंट कैंप में। वहां जाके हम लोगों से मिलते हैं जो लोग दिन में एक बार खाना खाते थे, और देखते हैं कि कौन आदमी मोटा है और कौन आदमी पतला है। एक कंटेनमेंट कैंप में स्टारवेशन के कारण सभी लोग पतले होते हैं। आपको स्पेशल मेटाबॉलिज्म नहीं है आपका कि आप कम खाओगे और आप मोटे हो जाओगे, क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप जो खाते हो, आपकी फूड मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए, आप उससे कम खाना शुरू करते हो, आप वेट लॉस करते हो। उससे ज्यादा खाते हो, वेट गेन करते हो। ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट है, फंडामेंटल। कोई भी आदमी जो साइंस मार के आपको बेवकूफ बनाए, आप समझ जो आपको बेवकूफ बना रहा है, ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। हमारा शरीर खाने पे सस्टेन होता है। कम खाओगे पतले होगे, ज्यादा खाओगे मोटे होगे। इस बेसिक फैट लॉस के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा टेड टॉक है जो मैं नीचे लिंक कर रहा हूं। वो इंग्लिश में है बट आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, और वो उसी के ऊपर बात करता है। और बाय द वे फैट लॉस सांस से होता है, मजेदार बात ये। सो ये भी फिजियोलॉजी का बहुत सिंपल सा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये होगी ये वाली बात। अब आप कहना कि कहोगे यार करण भाई देखो ये बात तो आपकी ठीक है, पर यार अगर मान लो कि मैं 2000 कैलोरी खाता हूं, 2000 कैलोरी खाता हूं और 2000 कैलोरी में भाई मैं अपना वेट मेंटेन करता हूं, तो करण भाई तुम ये कह रहे हो कि मैं 1000 कैलोरी खाऊं तो मैं 1000 कैलोरी हाफ कर लूं और उससे मैं वेट सुपर स्पीड में वेट लॉस कर लूं? या करण भाई मैं एक काम करता हूं, मैं 500 कैलोरी खाता हूं सिर्फ, और मैं सिर्फ 1/4 खा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 4 गुना जल्दी वेट लॉस करूंगा? यार ऑब्वियसली ये बात भी सच नहीं है ना।
ये काइंड ऑफ सच भी है, पर मैं अभी समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि एनर्जी जो है हमारी बॉडी वो स्टोर करती है फैट के नाम पे। ये बात आप सही कह रहे हो, ये बात सबको पता है। और अगर आप इस फैट, जब आपकी बॉडी में एनर्जी कम होती है तो आपकी बॉडी खुशी खुशी इस फैट को यूज करती है और फैट यूज करके आपको पतला करती है। ये बात ट्रू है, बट आप याद रखिए हमारा जो खाना है हमको ना सिर्फ कैलोरीज देता है बट साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी देता है। और न्यूट्रिशन हम स्टोर नहीं करते अपनी बॉडी के अंदर। मोस्टली विटामिन्स जो है बहुत सारे आपकी बॉडी नहीं स्टोर करती, और हर कुछ घंटों में या हर दिन उसे दोबारा अपना फुल स्टोर चाहिए होता है ना विटामिन्स का। आपके बी विटामिन्स हो गए, विटामिन सी हो गया, और इतने सारे आपके विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी स्टोर नहीं करती। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी स्टोर नहीं करती, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसको बॉडी को हमेशा नीड होती है। जब भी आप कैलोरीज अपने खाने की ड्रॉप करते हो, आप साथ ही साथ अपना ओवरऑल खाने का न्यूट्रिशन भी ड्रॉप करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100% अपना विटामिन सी 2000 कैलोरी पे लेते हो, तो आप सिर्फ अगर 500 कैलोरी खाओगे तो आप सिर्फ 1/4 विटामिन सी अपनी बॉडी का पूरा करोगे। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के जो प्रोसेसेस होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, और आप वेट लॉस के साथ मोटापा क्रिएट करना, वेट लॉस के साथ तबीयत अपनी खराब करना शुरू कर देते हो, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता जो उसको चाहिए। तो दूसरा जो एस्पेक्ट वेट लॉस का होता है इज कि जब भी आप कैलोरी अपनी कम करते हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फूड को न्यूट्रिएंट डेंसिटी इंक्रीज करना शुरू करते हो। न्यूट्रिएंट डेंसिटी इंक्रीज करना शुरू करते हो। आप अपने खाने में खूब सारे आप कॉन्सेंट्रेटेड वेजिटेबल जूसेस लेते हो, सैलेड्स लेते हो, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और आप बेसिकली क्या करते हो कि आपका फूड जो है आप उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट इंप्रूव करना शुरू करते हो। उससे क्या होता है कि आप भली कैलोरीज कम ले रहे हो, पर आपकी बॉडी को वो सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है जो उसको चाहिए। और इससे क्या होता है कि कैलोरीज कम करके आपको वो साइड इफेक्ट्स फील नहीं होते कई सारे जो कैलोरी कम करने में होते हैं। भले ही अपने नॉर्मल कैलोरी से अगर कम कंज्यूम करते हो तो आपको स्लाइट स्लगिशनेस और थकान फील होती है, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है आपके अंदर के फैट्स यूज करने के लिए। तो बॉडी को क्या होता है यार, एनर्जी क्या होता है, देखो एक प्रोसेस होता है ना, कीटोसिस कहते हैं जिसको, वो बेसिकली होता है कि आपकी बॉडी फैट्स के बलबूते पे काम करती है। तो आपकी बॉडी को लाइपोन्यूजेनेसिस होता है, क्या होता है प्रोसेस का नाम मेरे को याद नहीं है, बहुत टेक्निकल मेरे को टर्म्स याद नहीं है, पर जो प्रोसेस होता है ना बॉडी का फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वो प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में काफी इनएफिशिएंट होता है। तो जब आप अपनी कैलोरीज कम करते हो और बॉडी फैट का यूज करती है आपको एनर्जी देने में, तो बॉडी को काफी टाइम लगता है उस अडेप्टेशन को करने में, अपनी बॉडी को कहीं ना फैट के बलबूते पे काम करने पे। सो ये है। और इसी कारण से जब आप कैलोरी कम करते हो अपनी, आप कैलोरी बहुत ज्यादा कम मत किया करो, अदरवाइज क्या होता है कि आदमी बिल्कुल ना दिन में भी नींद आ रही है, रात को भी नींद आ रही है, आप सोते ही रहोगे। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो 20% या 30% से जब आप कैलोरी कम लेते हो अपनी नॉर्मल नीड के हिसाब से, तो आदमी को काफी थकान लगनी शुरू हो जाती है। अब तीसरी बात जो आती है इसको हम स्लीप कहते हैं, और स्लीप के साथ में एक और वर्ड ऐड करूंगा, इसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन या सेटेटी। क्या होता है फैट लॉस का एक बहुत अनकही बात क्या होती है इज कि जब आप फैट लॉस करने की कोशिश करते हो और आप सही प्रकार का खाना नहीं खाते या आप सही प्रकार की नींद नहीं लेते, तो आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आनी शुरू होती है। अगर आप खाने में सिर्फ शुगरी फूड खा रहे हो, इवन दो आप अपनी कैलोरी मेंटेन करते हो जिससे आपको टेक्निकली पतला होने में हेल्प होनी चाहिए, लेकिन जो शुगरी फूड होता है उससे बहुत ब्लड शुगर ऊंच नीच में आता है और उससे आपको बहुत जल्दी भूख लगती है, और उससे क्या होता है क्रेविंग्स के नाम पे खूब सारा खाना खा जाते हो। तो कई लोग जो कहते हैं ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन बोलते रहते हैं, उन लोगों को नहीं पता वो क्या कह रहे यार। इंसुलिन की ऊंच नीच से एक्चुअली क्या होता है, आदमी की भूख में
बहुत जल्दी ऊंच नीच होती है, आदमी को बिंजेस आती है और खाने का मन करता है। और उसमें क्या होता है कि आदमी फिर भूखा होकर यहाँ वहाँ खच 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 ना चूहे की तरह खाना शुरू करता है। और फिर क्या होता है, आदमी मोटा होता है, कहता है यार मोटा कैसे हो रहा हूँ यार, मैं तो बिल्कुल कम खा रहा हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि यार जब भी आपका फूड जो होता है ना, अगर आपके ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं रखता, अगर आप ऐसा फूड नहीं खाते जो आपको लंबे समय तक भरा रखे, जिसमें खूब सारे फैट्स और प्रोटीन्स है, तो क्या होता है कि आप अपनी बिंजेस में जाते हो, खचर 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 ना यहाँ वहाँ अटपटा खाना शुरू करते हो अनजाने में। और यहीं पे वो सारी डाइट्स आती है जो कहती है इंसुलिन कंट्रोल करो, इंसुलिन कंट्रोल करो। इंसुलिन कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता जब तक आप डायबिटिक नहीं हो, तब तो प्रॉब्लम है। इंसुलिन कंट्रोल करने से क्या होता है कि आपकी भूख कंट्रोल में रहती है, और भूख कंट्रोल में रहती है तो ये कंट्रोल में रहता है कितना खाते हो। आप कितना खाते हो कंट्रोल में रहता है, सबका वेट लॉस होता है। यहीं पे नींद भी आती है। साइंस और रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब आप नींद अपनी पूरी नहीं लेते हो या आप ठीक से नींद नहीं लेते हो, तो आपके दिन भर में जो भूख होती है वो कंट्रोल में नहीं रहती। यू बिंज। अगर आप सही से सोते नहीं हो तो आपको अजीब सी क्रेविंग्स होती है, मीठा खाने का मन कर रहा है, यार आज केक खा लेता हूँ, चला ये खा लेता हूँ, चला आज वो खा लेता हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं है, और नींद से क्या होता है कि आपकी बॉडी सर्टेन हार्मोन्स सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, और उससे क्या होता है आपकी फूड की जो ईटिंग साइकिल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड इससे भी आदमी ज्यादा खाता है। तो मैं छोटा सा समरी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो 10 मिनट तक बैठ नहीं सकते, जो मेरे एडीडी के मरीज है। समरी ये है, आप जितना खाना खाते हो अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए, यानी कि जितना खाना खाते हो जिससे आपकी बॉडी सेम वेट में रहती है, आप अगर उसे कम खाओ तो आप वेट घटाओगे। ये जनरली स्पीकिंग सच है। पर बिकॉज आप अमाउंट ऑफ फूड कम खा रहे हो तो उससे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी कम हो रहे हैं, तो वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अपने खाने में न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ा के, यानी कि सैलेड्स, कॉन्सेंट्रेटेड वेजिटेबल जूसेस, एक अच्छी हाई क्वालिटी मल्टीविटामिन। बाय द वे, अगर आपको लगता है ऐसे मल्टीविटामिन खाने से काम बनता है तो आप पागल हो, पर यह है कि आप अपनी न्यूट्रिएंट लेवल हाई करते हो बिना कैलोरीज को बढ़ाए। इसमें आप गूगल सर्च कर सकते हो लो कैलोरी हाई न्यूट्रिएंट फूड्स। आप उनकी मात्रा बढ़ाना शुरू करते हो, तो आपकी कैलोरीज को भी लो रखते हैं बट न्यूट्रिएंट लेवल बहुत हाई रखते हैं। इससे आपकी बॉडी का प्रोसेसेस तब भी काम करते रहते हैं बढ़िया तरीके से, ऑल्दो आप फैट लॉस कर लो। और तीसरी चीज जो है वो है स्लीप एंड सेटेटी, यानी कि फूड आप किस तरीके से कंबाइन करते हो। तो रिसर्च करिए कि कौन से फूड्स को खा के आप लंबे समय रह सकते हो। यूजुअली वो फूड्स होते हैं इसमें प्रोटीन्स और फैट कंटेंट अच्छा होता है। तो हैव मील्स जिसको खाने के बाद आपको लंबी भूख ना लगे, ताकि आप बिंजिंग ना करो, और अपनी नींद 7-8 घंटों की रखो रात को, ताकि आपकी नींद जो है वो करेक्ट रहे, और करेक्ट नींद में भी बिंजेस और क्रेविंग्स का टेंडेंसी कम होता है। और ये है जिस्ट में आंसर फैट लॉस के ऊपर। इसके ऊपर मैं एक साइंसी लोग कहते हैं मुझे साइंस बता, मैंने रिसर्च पढ़ी है। भाई देखो यार, साइंटिफिक बातें करने वाले बहुत लोग हैं, और मैं आपको एक्चुअली साइंस के टर्म्स में भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली बोर हो जाता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वो किताबें सारी निकाल सकता हूँ, मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ, आपको रिसर्चेस दे सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होता है ना यार कि आदमी फिर उस कहानी में खो जाता है कि मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने तो वो पढ़ा है, और आदमी अप्लाई नहीं करता, फिर आदमी को कुछ नहीं पता लगता। तो ये सारी कॉमन सेंस वाली चीजें आप बैठ के सोचो तो लोग यार हजारों सालों से वेट लॉस कर रहे हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वेट लॉस। वैसे ही जैसे कि मसल बिल्डिंग लोग हजारों सालों से कर रहे हैं, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घुसाए इन चीजों को ना, इसलिए पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है सब। वेट लॉस रॉकेट साइंस नहीं है, वेट लॉस सिंपल है, लोग हजारों सालों से कर रहे हैं। मैंने आपको ये चीजें इसलिए बताई ताकि आप कंफ्यूज ना हो और लोग आपको साइंस सुना के आपका दिमाग ना खराब करें। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड उससे क्या होता है, और कंटेंट मैं पोस्ट करता हूँ जो मुझे पता लगता है कि मेरे दोस्त लोगों को अच्छा लग रहा है, सब मेरे जो यूट्यूब फैमिली है या फेसबुक फैमिली या इंस्टाग्राम फैमिली। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।